अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9th न्यू इंग्लिश चैप्टर नंबर 1 द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, इसकी एक्सरसाइज हम सीखेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। अब यहाँ पे उसकी एप्लीकेशन है। आइडेंटिफाई एंड लेबल नाउन्स, वर्ब्स एंड कंजंक्शंस इन द गिवन सेंटेंसेस। पेपर में ये आपको सेम नहीं आएगा, MCQs की शक्ल में आएगा, लेकिन हमने पहचान करनी है कि इसमें कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुआ है और उसमें से कौन कौन से में से बताना है, नाउन्स, वर्ब्स और कंजंक्शंस में से। उसके अलावा भी पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन उनके बारे में हमने नहीं बताना। फर्स्ट वन है द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। इसमें फॉक्स और डॉग नाउन है, जम्प्स वर्ब है। आफ्टर द स्टॉर्म द स्काई वॉज क्लियर एंड ब्राइट। आफ्टर कंजंक्शन है, स्टॉर्म और स्काई नाउन है, वाज हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए हम इसको भी वर्ब की कैटेगरी में लिखेंगे। थर्ड वन है शी क्विकली फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर डिनर। इसमें फिनिश्ड वर्ब है, होमवर्क और डिनर नाउन है और बिफोर कंजंक्शन है। फोर्थ वन है वाओ दैट वाज एन इनक्रेडिबल मैच। इसमें वॉज वर्ब है, यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब है, मैच नाउन है। फिफ्थ वन है बिकॉज इट वॉज रेनिंग दे डिसाइडेड टू स्टे इनडोर्स। बिकॉज कंजंक्शन है, वॉज वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब इस्तेमाल हुआ है, रेनिंग वर्ब है, डिसाइडेड वर्ब है। अगर तो उन्होंने टू स्टे को अंडरलाइन करके दिया होगा पेपर में, तब हम इसको इन्फिनेटिव कहेंगे, होता वो भी वर्ब की कैटेगरी में से, क्योंकि वो इन्फिनेटिव में हम क्या पढ़ते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे उन्होंने जो सिर्फ वर्ब पूछे हुए, तो हम स्टे को अंडरलाइन करके बता सकते हैं कि ये भी वर्ब है। के बाद हमने इसमें से करेक्ट एडजेक्टिव को सिलेक्ट करना है। नंबर 1 है अशफाक अहमद वाज अ डैश राइटर, तो इसका राइट ऑप्शन है फेमस। सेकंड वन है दिस इज़ अ वेरी डैश सेमिनार, इसका राइट आंसर है इंफॉर्मेटिव। थर्ड वन है माई मदर बिकम्स डैश इफ़ आई गेट होम लेट, इसका राइट आंसर है एंशियस। फोर्थ वन है इट इज़ डैश टू गेट करेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफिस, इसका राइट ऑप्शन है एडवाइजेबल। इसमें आपने पहचान रखनी है ABLE एबल, IBL वाला नहीं करना, आपने AB वाला करना। फिफ्थ वन है हु इज़ डैश फॉर दिस कियोस, रिस्पॉन्सिबल, इसका राइट ऑप्शन है। इनमें से एक MCQ अक्सर पेपर में आ जाता है। फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच एज इंडिकेटेड इन द पैरेंथेसिस। ब्रैकेट में आपको पार्ट ऑफ स्पीच बताया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपने फिलिंग द ब्लैंक्स करनी है। नंबर 1 है द कैट इज हाइडिंग डैश द बेड, प्रपोजिशन लगानी है, लिखेंगे अंडर। उसके बाद है सेकंड वन शी डैश हर होमवर्क बिफोर डिनर। अब यहाँ पे उन्होंने आपको वर्ब दिया हुआ है पैरेंथेसिस में, तो वर्ब लगाना है, वो है डिड। अब ये डिड एज हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हुआ, क्योंकि मस्बत जुमले में तो हम लगाते नहीं डिड। डू की जो सेकंड फॉर्म होती है ना, वो डिड होती है, तो इस वजह से यहाँ एज अ वर्ब इस्तेमाल किया गया इसको। डैश दिस इज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस, अब इंटरजेक्शन लगानी है, तो हम वाओ लिख सकते हैं यहाँ पे, और उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। फोर्थ वन है ही इज़ अ वेरी डैश स्टूडेंट, एडजेक्टिव लगाना है, यानी कि इसमें क्वालिटी बतानी है कोई, ब्रिलियंट लिख लें, ब्राइट लिख लें, इंटेलिजेंट लिख लें, हर तरह से ठीक है। ये भी सेम टू सेम आपको पेपर में नहीं आएगा, आपको कोई पार्ट ऑफ स्पीच लिख के दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये ग्रामर की रूल से क्या है। फिफ्थ वन है डैश वेंट टू द स्टोर, अब यहाँ पे कोई भी प्रोनाउन आप लगा सकते हैं, जैसे आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट में से कुछ भी लगा सकते हैं, तो हमने दे लगा दिया यहाँ पे।